हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड फॉक्स हब। राइट नाउ मैं AWS कंसोल में हूँ और मैंने ओपन किया है लामड़ा सर्विस। लुक एट दिस, द इंट्रोडक्शन, लेट्स यू रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर्स। क्या है लामड़ा, किस तरह से हमें काम करना पड़ेगा लामड़ा के साथ और क्यों लामड़ा बहुत ही पॉपुलर है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस सीरीज में। आज है हमारा डे 1 of our AWS Lambda series with AI agent. So let's start. सबसे पहले हम ये सिस्टम को समझना चाहेंगे कि भाई एक्चुअली लामड़ा है क्या और किस सिचुएशन में हम उसको यूज करेंगे। यहां पे मैं आपको सबसे पहले लामड़ा का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। लामड़ा है क्या? Lambda means run the code without provisioning server, right? तो इन लोगों ने ये AWS का बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है, run code without provisioning server। सर्वर के बिना आप कोड को रन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है ना, वो पहले समझ सकते। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक जावा बेस कोड है, ओके, जावा का कोड है, मुझे उसको रन करना है। अब AWS में कई सारी सर्विसेज है, पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप क्या करोगे अपने कोड को रन करने के लिए AWS एनवायरनमेंट में? आप बनाओगे एक EC2 इंस्टेंस, राइट? AWS में EC2 इंस्टेंस बना सकते हो, काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन। जब आप वर्चुअल मशीन बनाओगे तब आप उसका साइज भी डिफाइन करोगे। इसका मतलब है आपको CPU कितने चाहिए, आपको रैम कितना चाहिए, ये सब कुछ आप डिफाइन करते हो, राइट? अब उसके बाद आप उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करोगे, फिर आप जावा उसके अंदर इंस्टॉल करोगे और आपका कोड रन करोगे। ये हमारी नॉर्मल सिस्टम है। जब आपने इस प्रोसेस से काम किया, इसका मतलब है आपने सर्वर को प्रोविजन किया, ओके? आपने सर्वर को प्रोविजन किया। अब आप इस सर्वर को मेंटेन भी करोगे, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट, ये सब कुछ आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना कोड रन कर रहे हो सर्वर प्रोविजन करने के बाद। लामड़ा में हमें क्या बोला जाता है? विदाउट प्रोविजनिंग सर्वर। इसका मतलब है आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप अपना कोड जो है, यानी कि आप अपना जावा कोड डायरेक्टली रन कर सकते हो बाय क्रिएटिंग लामड़ा फंक्शन। इसीलिए हम लामड़ा को बोलते हैं सर्वरलेस, राइट? सर्वरलेस एनवायरनमेंट। हालांकि सर्वरलेस क्या है उसके आगे मैं आपको डीप में समझाऊंगा, पर लामड़ा एक सर्वरलेस है, मींस आपको कोड रन करने के लिए सर्वर का डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पे है ना, आपको एक क्वेश्चन 100% होगा कि ठीक है, चलो वो तो मैं समझ गया, पर जो कोड मैंने लामड़ा में बनाया है, या तो जो फंक्शन मैंने लामड़ा में बनाया है, उस फंक्शन को मैं रन कैसे करूंगा, राइट? तो आप लामड़ा को कह सकते हो कि लामड़ा एक इवेंट ड्रिवन सिस्टम है। इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या है? आपके एप्लीकेशन में जो वेरियस इवेंट हो रहा है, उस बेस पे आप लामड़ा फंक्शन को रन कर सकते हो, और लामड़ा जो है वो अलग अलग AWS सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट भी हो सकता है। जैसे कि एक इवेंट ब्रिज करके सर्विस है, वहां से जो भी इवेंट होगा उस बेस पे आप लामड़ा फंक्शन रन कर सकते हो। आप API गेटवे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, आप S3 के साथ भी लामड़ा फंक्शन इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि S3 में कोई भी इवेंट होगा आपका लामड़ा फंक्शन रन होगा। उसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल भी देना चाहता हूं। देखिए, यहां पे एक वेबसाइट है, ओके, OLX, राइट? OLX पे क्या कर सकते हो? आप अपना पुराना सामान वगैरह बेच सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको है ना
अपने प्रोडक्ट का फोटोज पिक्चर्स अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे एक भाई जो है उनको मर्सिडीज बेचना है, तो उन्होंने यहाँ पे इस फोटो को अपलोड किया। अब जैसे ही आप OLX में फोटोज अपलोड करते हो ना, आपको देखो यहाँ पे OLX का एक वाटरमार्क अपने आप आ जाता है, राइट। तो कस्टमर क्या करता है, वो इस कस्टमर ने क्या किया, अपने कार का फोटो अपलोड किया। जैसे ही वो अपलोड करेगा, राइट, ये OLX का वाटरमार्क सभी पिक्चर्स के अंदर आ जाएगा, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पे लैम्बडा बेस्ट काम करता है, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप मान लो कि आपकी एक एप्लीकेशन है OLX जैसी ही, ओके, आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि काम करो, जो भी मेरे कस्टमर पिक्चर्स अपलोड करेंगे वो AWS सिंपल स्टोरेज सर्विस यानी कि S3 पे अपलोड करेंगे। और जैसे ही अपलोड होगा हम लैम्बडा ट्रिगर करेंगे, इवेंट ड्रिवन या इवेंट ट्रिगर है, और लैम्बडा वो जावा कोड रन करेगा या जो भी रन टाइम एनवायरनमेंट है वो कोड रन करेगा और ये वाटरमार्क लगा देगा। अब आपकी है ना सिस्टम पूरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे यूजर अपलोड करेगा S3 में, ये हो गया इवेंट, उसी इवेंट पे लैम्बडा फंक्शन रन होगा और वो वाटरमार्क लगा देगा। प्रोसेस हो चुका है पूरी ऑटोमेटिक। अब उसके कई सारे फायदे भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट। आप बोलोगे ये तो मैं EC2 से भी कर सकता हूं, वो हो सकता है, पर इवेंट ड्रिवन के कई सारे एडवांटेजेस है। आप बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हो। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, वो आप आगे देखोगे, EC2 वर्सेस लैम्बडा, ओके। बट ये आप प्रोसेस को समझ चुके होगे तो आपको ये लैम्बडा का एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअली ये ऐसे काम करता है। अब आप बोलोगे ठीक है वो, पर एक्चुअली आपने तो यहाँ पे मुझे जो एग्जांपल दिया उसमें जावा कोड का एग्जांपल दिया, मेरे पास तो पाइथन कोड है। तो यहां पे लैम्बडा कई सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है जिसको बोलते हैं हम रन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे लैम्बडा में जाऊं और यहां से मैं करूं क्रिएट फंक्शन, ओके, देखो यहाँ पे रन टाइम Node.js, पाइथन, रूबी, .NET, ओके। सो लैम्बडा कई सारे रन टाइम सपोर्ट करता है और कोई भी कोड होगा आप उसको विदाउट प्रोविजनिंग सर्वर मींस सर्वरलेस मोड में चला सकते हो यूजिंग लैम्बडा। धीरे धीरे हम इसके यूज केसेस को और एक्सपेंड करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, एंड ऑफ कोर्स हम लैम्बडा के साथ AI एजेंट भी यूज करेंगे तो आपको पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि हम इस कोर्स में लैम्बडा के साथ AI एजेंट यूज करने वाले हैं। इवन आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है फिर भी आप लैम्बडा प्रॉपर वे से सीख सकते हो, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Day 1 is over. See you inside day 2. Goodbye.